Hello students, good morning. Welcome to the class of English. हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने आपको एक क्वेश्चन लीड किया था और उस प्रश्न का आंसर लेके हम आपके सामने आज हाजिर हुए बेटाओ। देखिए टॉपिक जो अपना एडवर्टीजमेंट है वो लगभग अपने अब अंतिम चरण पर है बेटाओ, ठीक है, अंतिम चरण पर आने वाला है। और अब देखिए बेटाओ, ये प्रश्न हमने आपके लिए दिया था, यू हैड फाउंड ए बैग ऑफ येलो कलर, यानी कि तुम्हें एक पीले रंग का बैग मिला था। वाइल, जब यू वर गोइंग टू योर स्कूल, जब तुम तुम्हारे विद्यालय जा रहे थे। नाउ, अब यू वांट टू रिटर्न इट, अब तुम इसे लौटाना चाहते हो टू इट्स ऑनर, इसके मालिक के लिए, यानी जो बैग का मालिक है उसके लिए तुम इसे अब लौटाना चाहते हो। शो राइट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर, यानी कि एक समाचार पत्र में एक क्लासिफाइड विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए आपको क्या लिखना है बेटा, एक विज्ञापन लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए बेटा, नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है आपके सामने। तो देखो किससे संबंधित है बेटा, फाउंड, यानी प्रश्न को शायद अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी बेटा। कैसा भी क्वेश्चन आ गया तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि ये विज्ञापन कैसा है। जब हमने विज्ञापन निकाला तो विज्ञापन हुआ हमारा लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टीजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले टाइटल के रूप में हमने क्या लिखा, फाउंड इन कैपिटल लेटर्स। ओके, आगे चलिए, अब देखो यहाँ से अपन डिटेल स्टार्ट करते हैं इसकी। फाउंड अ बैग ऑफ एडिडास कंपनी। अब ये जो एडिडास कंपनी मैंने आपको लिखी बेटा, इसकी जगह आप नाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपको जो भी कंपनी का नाम आपको याद है उस कंपनी का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चाहे तो इस कंपनी के नाम को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और कंपनी का नाम यदि ना भी लिखें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑफ येलो कलर, कैसे बेटा, पीले रंग का। यहाँ पे देखो येलो कलर आपको दे रखा है बेटो, येलो कलर। अगर नहीं दे रखा तो आप किसी भी कलर का नाम लिख सकते हैं। बिटवीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। अब यहाँ पे केवल ये दे रखा है बेटा, यू वर गोइंग टू योर स्कूल, जब तुम तुम्हारे विद्यालय जा रहे थे तो इसमें विद्यालय का नाम है नहीं बेटा, ठीक है। जब तुम विद्यालय जा रहे थे तो विद्यालय जब जा रहे थे रास्ते में मिला, कहाँ मिला बेटा, रास्ते में। अब यहाँ पे अपन को दो स्थानों का उल्लेख कर दिया बेटा हमने कि जब हम विद्यालय जा रहे थे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, यहाँ पे मैंने बेटा अलवर लिख दिया है, ठीक है। आपको कोई भी शहर का नाम कर सकते हैं। तो इन दो स्थानों के बीच में हमको क्या मिला था बेटा, एक बैग। अब देखो, इट कंटेंस, इसके अंदर है सम इम्पोर्टेंट पेपर्स, क्लॉथ्स, कपड़े, रिस्टवॉच, एक हाथ की घड़ी, एंड 2000 रुपीज़, ये इसके अंदर हैं। नीचे हमने इसमें सेट कर दिया बेटा, ऑनर मस्ट कॉन्टैक्ट विद सॉलिड लीगल प्रूफ, यानी कि जो इसका मालिक है बेटा वो मस्ट कॉन्टैक्ट विद सॉलिड लीगल प्रूफ, यानी कि ठोस कानूनी सबूतों के साथ संपर्क कर सकता है। नीचे यू विल कॉन्टैक्ट टू मी टू द बिलो एड्रेस, और यहाँ पे हम एड्रेस लिख सकते हैं। इसके एड्रेस में बेटा दो चीज़ें ध्यान रखना आप, या तो एड्रेस इसका आप स्कूल का लिख सकते हैं, जैसे रोहित कुमार, ठीक है, यहाँ लिख दिया बेटा क्लास 12 साइंस, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया TPS अलवर। ओके स्टूडेंट्स, या तो आप स्कूल का नाम लिख दो, कॉन्टैक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, जिसका बैग खोया है वो स्कूल में कॉन्टैक्ट कर लेगा, या फिर आप इसमें अपने घर का एड्रेस भी लिख सकते हैं, जैसे हमने कर दिया 117 अरावली बिहार अलवर। आप इसमें घर का एड्रेस भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और आप इसमें स्कूल का एड्रेस भी लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से कोई सा एड्रेस लिख सकते हैं। नीचे रहा कॉन्टैक्ट नंबर, अब कॉन्टैक्ट नंबर हम कोई भी अपना फिल कर सकते हैं, 954960977273 और कैसे करके कोई भी मोबाइल नंबर इसमें सेट कर दो। मोबाइल नंबर लिखने के बाद फिर इसे नीचे से क्या कर दो बेटा, आप इसे बंद कर दो। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन इमीडिएटली। चलिए अब चलते हैं बेटा आगे।
आगे देखो अपने 6 विज्ञापन कंप्लीट हो चुके हैं बेटाओ, और सबको पता होगा कि हमारा अगला वाला जो विज्ञापन है ये हमारा है बेटाओ मिससेलेनियस एडवर्टीजमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटाओ हम विविध विज्ञापन। अब विविध विज्ञापन क्या होते हैं ये मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बता दिया था बेटाओ, और हम अब भी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि विविध विज्ञापन है क्या चीज़। ठीक है, चलिए बेटाओ अब देखो इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं बेटाओ कि हमने अभी अपने विज्ञापन कौन कौन से कंप्लीट किए बेटाओ। पहला किया अपन ने अपना मैट्रिमोनियल, ठीक है। दूसरा किया अपन ने कौन सा बेटाओ, एजुकेशनल। तीसरा किया बेटा अपन ने जॉब वैकेंसी। चौथा विज्ञापन किया हमने बेटा अकोमोडेशन। पांचवा विज्ञापन किया बेटा अपन ने सेल एंड परचेज। छठवां जो अभी समाप्त किया बेटा वो है हमारा लॉस्ट एंड फाउंड। ठीक है बेटा, तो ये 6 विज्ञापन हमने क्या कर लिए बेटा, कंप्लीट कर चुके हैं हम इन 6 विज्ञापनों को। 6 एडवर्टीजमेंट हमने कंप्लीट कर लिए। इन 6 में से कोई भी प्रश्न आएगा तो बेटा हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम आगे विज्ञापन आता है हमारा बेटा 7वां कौन सा, मिससेलेनियस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये मिससेलेनियस कंप्लीट करेंगे। मिससेलेनियस को बोलते हैं बेटा विविध विज्ञापन। क्या बोलते हैं बेटा, विविध विज्ञापन। अब देखिए बेटा मिससेलेनियस एडवर्टीजमेंट हमने ये 6 अपने क्या कर लिए बेटा, कंप्लीट। इन 6 में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए बेटा तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य आपको लिखना है। ओके, अब हम आज अपना 7वां वाला विज्ञापन लेके चलेंगे और वो है अपना कौन सा, मिससेलेनियस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डालेंगे हम 7वां अपना मिससेलेनियस एडवर्टीजमेंट। आइए बेटा, मिससेलेनियस एडवर्टीजमेंट इसका मतलब होता है बेटा विविध विज्ञापन। अब थोड़ा सा गौर दो, जो मैंने अभी आपको समझाया था बेटा कि अब हमने इससे पहले कितने एडवर्टीजमेंट पढ़े थे, 6। अब इसको हमें याद कैसे रखना है बेटा, यदि कोई विज्ञापन या यदि कोई एडवर्टीजमेंट निम्न 6 विज्ञापनों से अलग हो, यदि कोई विज्ञापन निम्न 6 विज्ञापनों से अलग हो तो उसे हम मिससेलेनियस एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई विज्ञापन ऐसा आ गया, ना तो वो शिक्षा से संबंधित है, ना शादी से संबंधित है, ना किसी चीज़ के खोने पाने से संबंधित है बेटा, ठीक है, और ना ही वो किसी के नौकरी लेने या देने से संबंधित है, ना कोई भी चीज़ बेचने या खरीदने से संबंधित है। कोई विज्ञापन इन 6 से बिल्कुल अलग है तो वो विज्ञापन अपने कैसा होगा बेटा, मिससेलेनियस। यानी कि अपने वो 6 विज्ञापन जो पहले अपन ने किए बेटा वो तो कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। मिससेलेनियस बेटा कोई भी फिक्स नहीं होता, इसका नाम होता है विविध विज्ञापन। यानी इसके अंतर्गत बहुत सारे विज्ञापन आ सकते हैं बेटा। मैंने आपसे कहा था सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कोई भी व्यक्ति अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपनी किसी वस्तु का प्रचार प्रसार कर सकता है। कोई व्यक्ति, सबके लिए क्या होती है बेटा, छूट होती है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हमने क्या बताया था आपके लिए कि बेटा शिक्षा से संबंधित पेपर में आने वाली जो चीज़ होती है वो कुछ ही विज्ञापन होता है। ऐसा नहीं कि पेपर में किसी गोलगप्पे का प्रचार आ जाए, इस पेपर में किसी पान की दुकान का प्रचार आ जाए, ऐसा पेपर में नहीं आता है। तो मिससेलेनियस एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत केवल बेटा मैं आपके लिए 2 एडवर्टीजमेंट कराऊंगा। कितना कराऊंगा, 2, ज़्यादा नहीं कराऊंगा इसके अंतर्गत। विज्ञापन तो बहुत सारे हैं, कोई भी अपना विज्ञापन कर सकता है, ठीक है, केवल 2 विज्ञापन कराऊंगा। अगर मिससेलेनियस के अंतर्गत आया तो उनमें से ही आएगा, ये मेरी गारंटी है बेटा। मिससेलेनियस में से आया तो उनमें से ही आएगा।
और रही उनकी बेटा जो पिछले अपने 6 किए उनके हमने काफ़ी क्वेश्चन कराए दिए। मैंने आपको वो प्रश्न कराए बेटा जो बोर्ड पेपर में आ चुके हैं या आने वाले हैं, इनसे अलग बिल्कुल कोई भी विज्ञापन नहीं आता है। आपको बेफालतू की बहुत सारी जो बुक्स वगैरह चल रही है उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने आपको कॉपी में लिखा है बेटा उनको आप कंप्लीट कीजिए और आप बेफालतू को और एडवर्टीजमेंट कंप्लीट मत कीजिए, ठीक है। यानी कि जो मैंने आपको लिखा है नोटबुक में जो आपने नोट किए हैं उन्हें आप कंप्लीट कर लीजिए। आएगा तो उनसे संबंधित ही आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा बेटाओ, ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम आगे मिससेलेनियस के अंतर्गत। अब मिससेलेनियस के अंतर्गत मैं केवल आपके लिए 2 एडवर्टीजमेंट कराऊंगा और वो 2 एडवर्टीजमेंट कौन कौन से हैं, चलो हम उनमें से पहला लेकर के चलते हैं बेटाओ, और बड़े ध्यान से करना, ठीक है। ध्यान रखना, इनके मैं आपको कोई भी नियम फॉलो नहीं कराऊंगा, सीधे मैं एडवर्टीजमेंट को आपके लिए केवल लिखाऊंगा। क्या कराऊंगा? क्वेश्चन लिखाऊंगा और क्वेश्चन के नीचे आपके लिए क्या लिखाऊंगा? आंसर, और आंसर से ही हमारे वो समझ में आ जाएंगे। ओके सर, तो कृपया करके प्लीज़ बेटाओ बिल्कुल आपको नोटिस करना है, बहुत अच्छे से नोटिस करना है और अच्छे से इसको हमें समझना है। चलिए, तो इस मिससेलेनियस के अंतर्गत हम सबसे पहला करेंगे बेटा हम चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम का मतलब होता है बेटा नाम परिवर्तन। चेंज ऑफ नेम यानी कि नाम परिवर्तन। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने नाम को क्या कर दिया बेटा? चेंज कर दिया, तो वो अपने क्या निकाल सकता है बेटा? विज्ञापन निकाल सकता है। देखिए, अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिखा और प्रश्न आपको किस तरह से आ सकता है बेटा? जैसे यहाँ लिखा, सपोज यू आर रीता गुप्ता, ठीक है डॉक्टर। चलो रीता गुप्ता की जगह हम यहाँ पे कुछ और करते हैं, ठीक है। यू आर रीता और यहाँ पे अपन ने किया बेटा मीणा। You have changed your name owing to be married. Write a classified advertisement। देखो बेटा, प्रश्न पढ़ो। प्रश्न आपके लिए बिल्कुल छोटा सा तक, यहाँ तो मैंने आपको नाम दे दिया है, अन्यथा बिना नाम के भी आ सकता है सीधा। जैसे यू हैव चेंज्ड योर नेम, तुमने अपने नाम को परिवर्तित कर दिया है। ओइंग टू बी मैरिड, शादी होने के कारण। राइट्स आ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, एक वर्गीकृत विज्ञापन लिखिए। यानी कि आपने अपने नाम को क्या कर दिया बेटा? चेंज कर दिया, बदल दिया है। ओइंग टू बी मैरिड, शादी होने के कारण, इसलिए आपको क्या निकालना है बेटा? एक विज्ञापन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? विज्ञापन। चलो, अब सबसे पहले जब हम बेटा इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर के सामने अब आप इस क्वेश्चन को ढंग से देख करके बताओ बेटा कि ये एजुकेशनल हो सकता है या ये मैट्रिमोनियल हो सकता है। मैरिड का नाम तो इसमें आया है, पर क्वेश्चन को ढंग से देख लेना, नाम परिवर्तन का है। क्या ये मैट्रिमोनियल हो सकता है? क्या ये सेल परचेस हो सकता है? क्या ये लॉस्ट एंड फाउंड हो सकता है? क्या ये जॉब वैकेंसी हो सकता है? क्या ये एकोमोडेशन हो सकता है? ठीक है डॉ, तो हम देखेंगे इन 6 में से ये कोई भी नहीं है। जब 6 में से नहीं हो बेटा तो फिर वो अपना अगला वाला हो जाता है 7वां। कौन सा? मिससेलेनियस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम आंसर के सामने लिख डालेंगे बेटा हम आ मिससेलेनियस एडवर्टीजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसको आगे सेट करते हैं।
तो देखो बेटा सबसे पहले आता है टाइटल, और टाइटल इसका वही रहेगा चेंज ऑफ नेम। अगर नाम परिवर्तन के लिए हो तो उसका टाइटल हम चेंज ऑफ नेम डालेंगे, व्हाट इन कैपिटल लेटर्स, चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम। अब इसको समझ लो, इसकी डिटेल्स जो है ना वो मैंने आपको डिटेल्स के कोई नियम नहीं लिखा है, इस डिटेल्स को मैं आपको समझा के लिखाऊंगा बेटा, एक एक शब्द को समझा के। तो देखिए चेंज ऑफ नेम। अब इस चेंज ऑफ नेम में हम स्टार्टिंग किससे करेंगे बेटा, डिटेल्स में ध्यान रखो। यहाँ पे सपोज यू आर रीता मीणा, मान लो कि तुम कौन हो बेटा, रीता मीणा हो। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या लिखा बेटा, आई। क्या लिखेंगे, आई। ध्यान रखना, एक एक पॉइंट का याद रखना बेटा, क्या लिखेंगे, आई। आई लिखने के बाद में, आई के बाद हमें लगाना है कॉमा। क्या लगाना है बेटा, कॉमा। ठीक है। अब ये कॉमा लगाने के बाद में जिसने विज्ञापन जारी किया, विज्ञापन जारी करने वाली का हम क्या लिखेंगे बेटा, रीता मीना। आई रीता मीना, यानी इन दोनों के बीच में ध्यान रखना बेटा, ये कॉमा का बड़ा ही महत्व होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आपको थोड़ा सा ना ग्रामर, आपको पहले ही बोल दिया था मैंने बेटा कि सीनियर क्लास में ग्रामर तो है नहीं बेटा, क्या है, कंपोजिशन। अब कंपोजिशन डिपेंड करता है पूरे के पूरे ग्रामर के ऊपर बेटा, ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बता के चल रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे कॉमा का क्या महत्व होता है। आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी ऐसी जहाँ आपको दोबारा पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई के बाद कॉमा, फिर क्या बोला हमने बेटा, रीता मीना। तो ये एक प्रयोग बेटा नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग होता है, इसको बोलते हैं हम नाउन इन अपोजिशन। क्या बोलते हैं बेटा, नाउन इन अपोजिशन। ठीक, नाउन इन अपोजिशन का अर्थ होता है बेटा समान अर्थ देने वाली क्रिया को अपने पास में बिठाना। अपोजिशन का अर्थ क्या होता है, अपोजिशन का अर्थ होता है बेटा पास या बगल में बिठाना। तो यानी कि समान अर्थ देने वाली नाउन को पास है, और नाउन इन अपोजिशन से पहले हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, कॉमा का प्रयोग करते हैं। अब नाउन इन अपोजिशन कहते कि किसे बेटा, यानी कि दो शब्द आपस में आकर के दूसरा वाला जो शब्द है उस पहले वाले शब्द की, यानी इसमें एंटीसीडेंट और प्रीसीडेंट होते हैं बेटा। एंटीसीडेंट का उल्लेख करता है कौन, प्रीसीडेंट। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, आई रीता मीना, तो ये जो रीता मीना है उसके लिए आई आया, आई किसके लिए आया, रीता मीना। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के समझाता हूँ हल्का सा, जो आपको समझ में आ जाएगा कि नाउन अपोजिशन हम कहते कैसे हैं बेटा, और वहाँ पे अपन को कॉमा लगाना पड़ता है। देखो जैसे यहाँ पर अपन ने एक वाक्य लिखा बेटा, आई वेंट टू जयपुर, और यहाँ पे बेटा आगे हमने एक नाम लिख दिया बेटा, द पिंक सिटी। क्या लिख दिया बेटा, द पिंक सिटी। तो आई वेंट टू जयपुर, मैं जयपुर गया। अब जयपुर क्या है बेटा, द पिंक सिटी, गुलाबी शहर। तो ये पिंक सिटी किसके लिए आया है, जयपुर के लिए। तो पिंक सिटी नाउन इन अपोजिशन का काम कर रहा है, इसलिए इसके बीच में हमने क्या सेट किया बेटा, हमने कॉमा। ठीक है, जैसे हम एक वाक्य यहाँ पे एक और लिखे बेटा, जैसे हमने लिखा यहाँ पे गांधी। ठीक है, अब गांधी करके हमने यहाँ पे कॉमा लगाया बेटा, फादर ऑफ नेशन। क्या लगाया बेटा, फादर ऑफ नेशन, गांधी फादर ऑफ नेशन। अभी फादर ऑफ नेशन किसके लिए आया बेटा, गांधी के लिए। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार को हम नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। ठीक है, वाज द ग्रेटेस्ट लीडर, वाज द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, कौन, महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से यानी समान अर्थ वाली नाउन को अपने पास में बिठाना, वहाँ हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। कॉमा नहीं लगाया तो बेटा अलग हो जाएगा। जैसे अपना कोई भी अध्यापक है, मनोज द टीचर, मनोज द हिंदी लेक्चरर, तो दोनों के बीच में क्या आएगा बेटा, कॉमा का प्रयोग आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो यहाँ पे कॉमा को मत भूल जाना। आई
रीता मीणा, और रीता मीणा के आगे हम लगा सकते हैं डॉटर ऑफ, और डॉटर ऑफ करके हमने लिख दिया बेटा राजकुमार मीणा। इसकी क्या लिख दिया बेटा, पिता का नाम। ठीक है, फिर कॉमा लगाकर बेटा यहाँ पे लिख दिया रेजिडेंट ऑफ 15 वैशाली नगर अलवर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैं रीता मीणा डॉटर ऑफ राजकुमार मीणा, तो यहाँ पे ये जो नाम है ये अपन सेट करेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दे रखा है तो हम कोई भी नाम इसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है, मीणा रेजिडेंट ऑफ 15 वैशाली नगर अलवर। यहाँ क्या लिख दिया, रेजिडेंट ऑफ का मतलब होता है बेटा निवासी, रेजिडेंट ऑफ का मतलब निवासी होता है, और ये कहाँ की निवासी है बेटा, 15 वैशाली नगर अलवर। ये इसका क्या हो गया बेटा, एड्रेस हो गया। क्या हो गया, एड्रेस। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा हैव, क्या लिखेंगे, हैव चेंज्ड माई प्रेजेंट नेम, यानी कि मैंने अपने वर्तमान नाम को परिवर्तित कर दिया है। यानी कि मैं रीता मीणा डॉटर ऑफ राजकुमार मीणा रेजिडेंट ऑफ 15 वैशाली नगर अलवर हैव चेंज्ड माई प्रेजेंट नेम। ठीक है, हैव चेंज्ड माई प्रेजेंट नेम। अब यहाँ देखो बेटा हैव किसके अकॉर्डिंग आया बेटा, आई के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आया, हैव का प्रयोग हम किसके अकॉर्डिंग किया, आई के। और ये जो बीच में जितनी भी सारी चीज़ आई, जितना बड़ा एक पूरा की पूरा फ्रेज आया है अलवर तक, ये सेंटेंस नहीं है बेटा, फ्रेज है। और ये पूरा फ्रेज किसका काम कर रहा है बेटा, नाउन इन अपोजिशन का, इसलिए इसके बीच में हमने क्या लगाया बेटा, कॉमा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब डायरेक्ट आई का संपर्क किससे, हैव से, और ये बीच का क्या है बेटा, केवल एक डिटेल्स बतलाने वाला फ्रेज है, जो आई की क्या बतला रहा है बेटा, डिटेल्स। इसे हम नाउन इन अपोजिशन फ्रेज बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो मैं रीता मीणा यानी कि राजकुमार की पुत्री, रेजिडेंट ऑफ 15 वैशाली नगर अलवर यानी वैशाली नगर अलवर की निवासी, हैव चेंज माई प्रेजेंट नेम, मैंने अपना वर्तमान नाम चेंज कर दिया है। ठीक है बेटा, अब चलिए आगे। Owing to be married with, अब देखिए बेटा, अब एक थोड़ी सी चीज़ और समझा के चलता हूँ प्रिय स्टूडेंट्स आपके लिए बेटाओ। देखिए कि अगर चेंज ऑफ नेम, अब आपको थोड़ी सी हंसी आ रही होगी, थोड़ा सा हल्का सा अपना जो मन है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर ऐसे भी कोई विज्ञापन होते हैं क्या, नाम चेंज करके कोई भी व्यक्ति अपना नाम चेंज कर लेगा और कोई भी व्यक्ति अपना विज्ञापन निकाल देगा। बेटा कुछ लीगल काम होते हैं जिनमें हमको ढंग से सुनना बेटा अच्छे से, और क्योंकि बार बार ये चीज़ें दोहराई नहीं जाती, क्योंकि कुछ लीगल प्रोसेसिंग ऐसी होती है बेटा जिनमें हमको अपना नाम अवश्य चेंज करना पड़ता है। जैसे कि कोई लड़की है बेटा, ठीक है, और कोई लड़की ऐसी है जैसे कि किसी ब्राह्मण की लड़की है, ठीक है, या किसी जैन बनिया वगैरह की लड़की है, और उस लड़की ने बेटा को लव मैरिज वगैरह की या अटेंड मैरिज कैसे की, जो हमने मैट्रिमोनियल पढ़े होंगे बेटा कि कोई कैसी करता है, अपनी जाति से करता है, कोई कास्ट नोबार कर लेता है। अब वो लड़की जैसे शादी करके जाती है, जैसे कोई ब्राह्मण की लड़की, और ब्राह्मण की लड़की किसके साथ चली गई बेटा, और किसी बनिया जैसे जैन समाज में चली गई। अब वहाँ जा कर के वो लड़की पढ़ी लिखी तो होगी कि नहीं होगी, पढ़ी लिखी होगी, उसने जो पढ़ाई की सब कुछ, सब पढ़ाई में क्या लगा हुआ है, शर्मा लगा हुआ है, कुछ पता का नाम अलग लगा हुआ है, लेकिन वो अब कहाँ चलेगी बेटा, जैन परिवार की एक वधू बन चुकी है। तो वहाँ पे उसको नौकरी लगने में, हर चीज़ लगने में क्या आती है बेटा, दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। इसलिए फिर उसे क्या करना बेटा, लीगल प्रोसेसिंग की तरह उसे अपना नाम चेंज करना पड़ता है,
और नाम चेंज करने के बाद उसे वो नाम चेंज पब्लिश करना पड़ता है, न्यूज़पेपर में निकालना पड़ता है, जिससे कि कोई कम से कम ये तो नहीं कह सके भाई इसने नाम चेंज नहीं किया है। उसके पास पूरा प्रूफ हो सकता है या पूरा प्रूफ होता है कि मैंने अपने नाम को क्या कर दिया बेटा, चेंज। तो ठीक ध्यान रखना बेटा, नाम परिवर्तन की पहली कंडीशन शादी की, कौन सी बेटा, शादी के कारण। या तो किसी को शादी के कारण नाम चेंज करना पड़ता है, लड़का भी कर सकता है, जैसे लड़का अपने उधर रह रहा है ससुराल वगैरह में जमाई राजा के तौर पे, ठीक है, ससुराल में रह रहा है तो वो भी अपना नाम चेंज कर सकता है। और लड़की जैसे शादी होके आई है तो वो भी अपना नाम चेंज कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, या फिर नाम चेंज का एक दूसरा तरीका बेटा, एक तो हुआ अपना कौन सा, मैरिड का, कौन सा, मैरिड का, या फिर मैरिड की जगह ये कोई लड़का हो या लड़की ये हो सकती है बेटा टू बी अडॉप्टेड। क्या हो सकती है बेटा, अडॉप्टेड। और अडॉप्टेड का मतलब होता है बेटा गोद लेना। क्या हो सकता है बेटा, गोद लेना। यदि किसी लड़के को कोई दूसरा व्यक्ति गोद ले लेता है तो उस लड़के की जाति गोत्र वगैरह सब कुछ क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। समझ चीज़ को, जाति गोत्र वगैरह चेंज हो जाता है। तो उस समय वो लड़का जो होता है वो अपना क्या लेता है बेटा, अपना समाचार पत्र में वो अपना विज्ञापन निकाल सकता है कि मैंने अपना नाम चेंज कर दिया है। ओके सर, जिससे उसके पास पूरा की सबूत होता है, जैसे कि वो अपना कोई नाम रखे कि उस नाम से नौकरी भी लग सकता है, कोई और काम भी कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा ये नाम चेंज का जो प्रोसेसिंग है ये बेटा लीगल है, इलीगल नहीं है। तो यानी कि ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपना नाम चेंज कर ले, नाम चेंज तो कोई कर सकता है क्योंकि नाम स्वतंत्र, नाम रखने का स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन विज्ञापन में सिर्फ वो ही निकालेगा बेटा जिसकी प्रोसेसिंग कैसी हो बेटा, लीगल हो, या तो टू बी मैरिड या टू बी अडॉप्टेड। इन दो चीज़ों को याद रख लेना। अगर क्वेश्चन भी हमारे लिए आता है तो बेटा या तो वो मैरिड का आता है या वो अडॉप्टेड का आता है। अब यहाँ पे देखो बेटा ये अडॉप्टेड का है कि मैरिड का है, आप ये देखिए बेटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे यू हैव चेंज योर नेम ओइंग टू बी मैरिड, शादी होने के कारण। तो यह शादी का मसला है। अब देखो रीता मीणा ने नाम चेंज किया है, तो रीता मीणा की शादी किसके साथ होगी बेटा, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है कि किसी लड़के के साथ। किसके साथ बेटा, लड़के के साथ। तो यहाँ पे हमने लिखा बेटा ओइंग टू बी मैरिड विद, और मैरिड विद करके हम यहाँ पे कर देते बेटा मनोज गुप्ता। क्या कर दिया बेटा हमने, मनोज गुप्ता, द हिंदी लेक्चरर ऑफ टैगोर सीनियर सेकेंडरी। आपको जानते हो आगे क्या लिखना है, ठीक है बेटा। ओइंग टू बी मैरिड विद मनोज गुप्ता, यानी कि आई हैव चेंज माई प्रेजेंट नेम, मैंने अपना वर्तमान का नाम बदल दिया है। ओइंग टू बी मैरिड, शादी होने के कारण, विद मनोज गुप्ता के साथ, यानी मनोज गुप्ता के साथ, एक छोटा सा टीचर है उसके साथ शादी होने के कारण, आई हैव एक्वायर्ड माई न्यू नेम, शादी होने के कारण मुझे मेरा नया नाम मिला है। एक्वायर्ड का मतलब होता है बेटा मिलना, ध्यान रखना। एक्वायर्ड की जगह हम रिसीव्ड भी कर सकें। क्या कर सकें बेटा, रिसीव्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं या आई हैव गॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं। इन तीनों में से हम एक्वायर की जगह कोई भी ध्यान ना रहे तो कुछ भी लगा सकते हैं। यानी कि मुझे मेरा नया नाम मिला है, ओइंग टू बी मैरिड विद मनोज गुप्ता के साथ शादी होने के कारण मुझे मेरा नया नाम मिला है, और नया नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा प्रिया गुप्ता। ओके, यानी कि अब ये जो रीता मीणा है ये क्या कहलाएगी बेटा, प्रिया गुप्ता। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ फुल स्टॉप लगा करके हम लिख देंगे बेटा इन फ्यूचर, भविष्य में, आई शुड आई शुड बी नोन, भविष्य में मुझे जाना चाहिए या भविष्य में मुझे जानना चाहिए, विद माई न्यू नेम, विद
माई न्यू एक्वायर्ड नेम। भविष्य में मुझे मेरे नए प्राप्त नाम से जानना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए आप बेटा, ओके बेटा, यानी भविष्य में मुझे मेरे नए नाम से जानना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखो बेटा, एक चीज़ आपको थोड़ी सी अखर रही होगी, वो चीज़ मैं आपकी थोड़ी सी कंप्लीट करा देता हूँ। यहाँ पे आपके लिए एक नया शब्द आया है बिल्कुल बेटा, ऑइंग। ठीक है बेटा, इसको अपन ऑइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसका जो उच्चारण होता है वो ये होता है, ऑइंग, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं बेटा ऑइंग। ऑइंग क्या बोलते हैं? ऑइंग। और ऑइंग टू, इधर बेटा आपने एक शब्द सुना होगा, सुनाना, बिकॉज ऑफ। क्या सुना है बेटा? बिकॉज ऑफ। एक शब्द और है बेटा, ऑन अकाउंट ऑफ। एक शब्द और है बेटा, ड्यू टू। ठीक है बेटा, इन सब का अर्थ होता है बेटा के कारण। क्या होता है बेटा? के कारण। यानी किसी कारण से कोई उल्टा रिजल्ट मिलना। ठीक है, जैसे कि वर्षा होने के कारण मैच रद्द हो गया, द मैच वॉज कैंसल्ड अकाउंट ऑफ रेन। ठीक है, अकाउंट ऑफ का मतलब ही के कारण होता है, बिकॉज ऑफ रेन, ड्यू टू रेन। ठीक है, यानी ट्रैफिक जाम होने के कारण मैं ऑफिस लेट पहुंचा, तो हम बोल सकते हैं बेटा ऑइंग टू वी ट्रैफिक जैम आई अराइव्ड लेट ऑफिस। क्या? आई अराइव्ड ऑफिस लेट। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। और ऑइंग टू का मतलब होता है बेटा के कारण। तो यहाँ पे देखा बेटा, ऑइंग टू बी मैरिड, शादी होने के कारण, विद मनोज गुप्ता, मनोज गुप्ता के साथ शादी होने के कारण, आई हैव एक्वायर्ड माई न्यू नेम, मुझे मेरा नया नाम मिला। क्या? प्रिया गुप्ता। ठीक है, इन फ्यूचर, भविष्य में, आई शुड बी नोन, मुझे जाना जाना चाहिए, विद माई न्यू एक्वायर्ड नेम, मुझे नए प्राप्त नाम से। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ बेटाओ कि इसमें देखो कॉन्टैक्ट नंबर तो ऊपर आ ही गया, कॉन्टैक्ट में नेम एड्रेस लिखते हैं वो तो आ ही गया बेटा, और इसमें हमें कोई मोबाइल नंबर वगैरह लिखने की बेटा आवश्यकता नहीं होगी। इसमें आपको कोई भी मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें रीता मीणा ने केवल अपने नाम चेंज के लिए जो विज्ञापन निकाला है बेटा, वो केवल कानूनी तौर पर पब्लिश किया है, ना कि कोई लोगों को बधाई देने के लिए। अब मोबाइल नंबर निकाल के करेगी क्या बेटा? केस को कॉन्ग्रेचुलेटेड करने के लिए, क्या बधाई देने के लिए लोग क्या फ़ोन करेंगे इसके लिए? ये तो केवल इसके लीगल प्रोसेसिंग के लिए कि आगे कोई काम ना हो, इसलिए अपना एड्रेस नंबर लिख दिया। तो इसमें बेटा ध्यान रख, मोबाइल नंबर आपको लिखना ही नहीं है, इसमें कोई भी मोबाइल नंबर वगैरह नहीं आएगा, नीचे कोई कॉन्टैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट हमने कहाँ लिख दिया बेटा? ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम, अब आप देख लो बेटा, अगर कोई एडॉप्टेड का होता है इसकी जगह, ठीक है, तो ऑइंग टू बी एडॉप्टेड, और एडॉप्टेड के आगे हम क्या लगाते हैं बेटा? टू का प्रयोग करते हैं, एडॉप्टेड टू। और जिसने गोद लिया है उसका क्या लिख देते बेटा? नाम, जाति और गोत्र का नाम। बस इतना सेट करना है हमको। ऑइंग टू बी एडॉप्टेड टू, और टू लगा करके यहाँ नाम लिख दिए, जैसे मनोज गुप्ता वगैरह कुछ ही, आई एक्वायर्ड माई न्यू नेम। यहाँ पे जो नया नाम मिला है वो नया नाम हम यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा? सेट कर देंगे। तो इस प्रकार से बेटा ये हुआ हमारा एक मिससेलेनियस। अब मिससेलेनियस में बेटा जो अगला वाला है वो हम आपके लिए अगली क्लास में कराएंगे, तो उसके लिए आप इंतज़ार करते रहे बेटा। ओके स्टूडेंट्स, और बने रहिए बेटा यूट्यूब चैनल के साथ, इंग्लिश कंपलसरी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यहीं पे स्थगित करते हैं बेटा, यहीं पे हम ड्रॉप करते हैं। कल की क्लास में हाजिर होंगे हम अपना अगला वाला मिससेलेनियस एडवर्टीजमेंट लेकर। तो तब तक के लिए